अब ये अन्याय और बर्दाश्त करने के मूड में सुझा नहीं है। जब तक बर्दाश्त कर रही थी लेकिन अब बर्दाश्त वो नहीं कर रही। कितना मिलता है अभी अगस्त के 2025 के पहले 1650 था। अगस्त के 2025 से दुगुना किया है बिहार सरकार ने, अभी 3300 मिलता है। लेकिन इस भीषण महंगाई में जहाँ हर चीज आसमान छू रहा है, खाने पीने की वस्तुएं हर चीज बढ़ रही है, इस परिस्थिति में इनको 100 रुपये रोज देता, ये न्याय संगत नहीं है। सरकार जो कहती है इतना मजदूरी का जो रेट तय किया है सरकार ने, अभी आप प्राइवेट कंपनी खोलिएगा ना और उसमें रखिएगा वर्कर, और उस सरकार में अगर मजदूरी नहीं दीजिएगा तो तैयार हो जाएगा। तो इस भूमि पहले सरकार जो बैठी है उसको लगता है कि 100 रुपया में बिहार का रसोईया खा लेगी, परिवार पालन पोषण हो जाएगा उसका, उसको कौन तैयार करे? उसको कोई बोलने वाला ही नहीं है, उसको कोई बताने वाला ही नहीं कि 100 रुपया में कुछ नहीं होता है। तो ये रसोईया बताए, रसोईया बताएगी आप लोग के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताएगी कि अब अन्याय हम नहीं सहेंगे और इस अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे। और जब तक हमारा वाजिब है, जो हमारी मजबूरी है, हम अपने से बना के नहीं मांग रहे हैं, सरकार ने तय किया है, एक अनुपात बनाया है मजदूरों का, अकुशल कुशल अति कुशल सबका एक बनाया हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है कि किसको कितना दिया जाना चाहिए। उसके अनुसार रसोईया 9 में से उनके 4 में काम करती है स्कूल। भारत सरकार कहती है कि रसोईया पार्ट टाइम। बिहार सरकार अभी हम लोगों ने हाईकोर्ट में 2018 में केस किया था, 2022 में उसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना ने आदेश दिया कि जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में रसोईया खाना बनाती है बिहार में, इनको 1948 अधिनियम के अनुसार मजदूरी नहीं दिया जा रहा, जो बहुत ही चिंताजनक है। एक बंधुआ मजदूर बना के इनको काम कराया जा रहा है। कोर्ट ने भी अफसोस जारी किया है और आदेश भी दिया था कि इनको उनके अनुसार प्रतिमान दे दिया जाना चाहिए। 1948 अधिनियम से कम है, उसके कम से कम कितना देना चाहिए। तो सरकार ने जब हमको सरकार के पास हम लोगों ने लगाया आदेश की कॉपी, कोर्ट ने भी भेजा, तो सरकार ने उसको आदान प्रदान देने के 2023 में फरवरी में और पटना के डबल बेंच में लिए दाखिल कर दिया, लेटर पेटेंट कंप्लीट कर दिया और उसमें स्टे लगा दिया। वो जो अभी तक मीटिंग लिस्ट में चल रहा है, हम लोग अपना वकालतनामा अपना वकील उसमें लगा दिए, लेकिन हम लोग जाते हैं कहते हैं कि इसमें मीटिंग लिस्ट से निकल के इसमें कुछ कार्रवाई हो, तो हमारे वकील बोलते हैं कि सरकार ने किया है तो आगे चलेगा तो हम कोशिश करेंगे। 12 तारीख को आप लोग, तो 12 तारीख को हम लोग उसी के समय बैठक बुलाई गई है। 12 तारीख को हम लोग पटना मरीन ड्राइव गंगा नदी किनारे संकल्प लेंगे हम लोग। उसमें आने वाले समय में हम लोग संकल्प लेंगे कि हमारी मांग 1-2 महीना के अंदर में पूरा नहीं होती है तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे 12 तारीख को, कितना बड़ा आंदोलन हो सकता है। और हम लोग गांधी मैदान में ही एक्शन पर बैठे और पूरे हर एक रसोईया अपने बाप बच्चों के साथ बैठे, केवल रसोईया नहीं, उसके बेटा रहेंगे, बेटी रहेंगे, हस्बैंड रहेंगे, तो सरकार को बताएंगे हम लोग कि हमारे 100 रुपया में कोई इतना परिवार कैसे जिए। अब ऊपर जाना पड़ेगा, केंद्र में जाना पड़ेगा, केंद्र सरकार को। तो धीरे धीरे हम लोग उतर गए कि कोशिश करते करते आज बहुत सारे रसोईया को जागरूक कर, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे लोग गलत लोग आ जाते हैं, उनका मानसिकता गलत है और आगे बोलते हैं धर्म की बात है, काम को समझ आप लोग समझते होंगे क्या आप कर रहे हैं। तो वैसे लोगों को हम स्वीकार नहीं करते।
चरित्रहीन आदमी को स्वीकार नहीं करते हैं, चोर चक्कर को पसंद नहीं करते हैं, दारू पीने वालों को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि महिलाओं का संगठन है ना, गरीब का बदुआ है। अगर आपने आगे कोई गलत करके चल जाएगा तो जुर्माना आपको देना पड़ जाएगा। तो इसलिए सभी रसोइया को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से सूचित करता हूँ कि पूरे भारत में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के अलावा और कोई दूसरा संगठन नहीं है जो हाई कोर्ट में फाइट किया। हम लोग यूपी में भी फाइट किए हैं, यूपी में भी हम लोगों ने वहाँ भी आदेश आया हुआ है, यहाँ पटना हाई कोर्ट में आदेश आया हुआ है, और आने वाले समय में यहाँ का जैसे ही डिसीजन आएगा बिहार हाई कोर्ट का, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में तैयारी कर रहे हैं कि वहाँ विरोध करेंगे, याचिका दाखिल करेंगे, और जब तक इनका वाजिब हक नहीं मिल जाए मजबूरी लड़ाई जारी रहेगी, जिंदा रहेगी, ये बात कब याद रखिए।